हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, ये जो मेरा वीडियो है, ये कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किया था। 6-7 कमेंट है, तो मैं उन सब कमेंट का जवाब इस एक वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो मेरा उस पर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जितना कमेंट है सब आपको पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो कमेंट है शायद और भी किसी भाई का होगा तो उसे भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। हाँ तो गाइस, चलिए मैं कमेंट को पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि मुझे क्या क्या कमेंट आया है और किस किस का जवाब मुझे देना है। तो एक भाई ने कमेंट किया, भाई क्या सऊदी आना सेफ है? आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि सऊदी आने के बाद बकरी चराने का काम करना पड़ता है। तो भाई का कहना है कि भाई सऊदी अभी आना सेफ है कि नहीं है, ऐसा ना हो हम सऊदी आए और हमें बकरी चराना पड़ जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आया हूं। अगर आप सही एजेंट के थ्रू आते हैं या सही ऑफिस के थ्रू आते हैं तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब फालतू की बातें हैं। जो अद्दू बद्दू एजेंट होते हैं उल्टे सीधे जगह भेज देते हैं। और जब भी आप आइए उसको पहले सीधे बोलिए, भाई मैं जो काम जानता हूं वही जाके करूंगा। और उसके बाद वो बोले ठीक है, एग्री हो जाए। फिर जब आपका वीजा लगे तो वीजा को चेक करिए, चेक करवाइए किसी से, मुझे कमेंट करिए, मैं चेक करके बताऊंगा कि कैसे। या फिर आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए कि वीजा कैसे चेक करें। वीजा चेक करके आप देख लीजिए कि हाँ, जिस काम में मैं जा रहा हूं मेरे वीजा पे वो लिखा हुआ है कि नहीं। क्योंकि गाइस, वीजा पे लिखा हुआ रहता है, जिस काम में आप आओगे उसका वीजा पे लिखा हुआ रहता है। जैसे मैं जब आ रहा था तो मेरे वीजे पे लिखा था मेरे वीजे पे लिखा था कि ट्रक ड्राइवर। तो इसी तरह से लिखा रहता है। आर्मी मंजलिक वीजा रहेगा तो वो लिखा रहेगा, वर्कर का रहेगा तो वो लेबर लिखा रहेगा। इस तरह से हर वीजे पे लिखा रहता है। तो अगर आप अच्छे एजेंट से काम करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं दूसरे भाई का कमेंट लेता हूं। भाई ने लिखा है, फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में लोकेशन का कितना टाइम प्रॉब्लम हो रहा था भाई? तो भाई लोकेशन का जो मामला है, लोकेशन अगर आपको चलाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम से लोकेशन उसी हिसाब से बताता है। लेकिन बस ये एक चीज है, इसमें जानकारी आपको होना चाहिए। जब भी आप कंपनी में आइएगा, लोकेशन हमें शॉर्टकट रास्ता बताता है। जैसे अभी हम यहाँ से रियाद से जिद्दा जाएंगे तो हमें शॉर्टकट रास्ते से बताएगा, ऐसे चले जाओ ऐसे चले जाओ। इतना हमें जानना पड़ेगा कि हमें किस तरह जाना है, किधर ममनू है। एक मिनट गाइस, पुलिस वाला है सुरता। तो हमें इतना पता करना पड़ेगा किधर ममनू है, किस सिटी में कितने बजे ममनू खुलता है, कितने बजे लगता है, आगे सिटी में ममनू है कि नहीं है। और अगर हमें जो जाना है वो कि कौन कौन सा रूट मैप इस्तेमाल करना है। तो लोकेशन का कुछ दिन दिक्कत होता है, 1-2 महीने दिक्कत होगा आपको, 2-3 महीने। लोकेशन के साथ साथ आपको रोड का भी जानकारी हो जाएगा। क्योंकि कंपनी में एक गाड़ी, अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन में आते हैं तो एक गाड़ी नहीं रहती, या आप किसी भी कंपनी में आते हो तो गाइस एक गाड़ी नहीं रहती है, कई गाड़ी रहती हैं। तो आप जब भी आओगे तो वो आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है। इससे आप बेफिक्र हो जाइए। अजीत भाई भी इस चीज के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं, अजीत यादव जो हैं, कि रास्ते का नहीं मालूम। भाई मैं भी आया था, मुझे भी नहीं मालूम था, मैं सीख के नहीं आया था। तो आज मैं भी चला रहा हूँ ना, तो क्या फायदा डरने से? कोई फायदा नहीं, डर के आगे ही जीत है। आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका मेन मकसद होना चाहिए अच्छे एजेंट से और अच्छे ऑफिस से आए, सबसे मेन मकसद ये होना चाहिए। तो लोकेशन का 1-2 महीना दिक्कत होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको जानकारी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे का कमेंट लेता हूं। एक भाई ने लिखा है, एक सेकंड गाइस, एक भाई ने कमेंट किया है,
जो आप कंपनी में हो जी, कंपनी कैट कैट ने पता नहीं भाई, मैं समझ नहीं पाया क्या लिखा है। काटने स्टडी वाला बंदे को रखी है बताना अगला वाला ब्लॉग में। तो भाई आपने क्या लिखा मैं समझ नहीं पाया, लेकिन स्टडी वाले बंदे को काटने वाले पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया भाई। आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं जवाब जरूर आपको दूंगा। और आगे गाइस आ रहा है कैमरा, इसलिए मैं थोड़ा कमेंट रुक के पढ़ता हूँ कैमरा निकलने के बाद। तो भाई आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया हूँ, आप फिर से एक बार लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। फिर उसके बाद एक भाई ने लिखा है, भाई सऊदी से इंडिया आने का प्रोसेस क्या है, इसका ब्लॉग बनाओ। ठीक है भाई, इसका ब्लॉग हम बनाएंगे। एक ने फिर वही कमेंट है जो भी मैं बोला हूँ स्टडी वाला। तो चलिए ये हटाते हैं, दूसरा वीडियो लेते हैं, उसमें कौन कौन सा कमेंट है वो देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो हो गया, इसका क्या क्या कमेंट है देखते हैं। एक ने लिखा है, एक भाई ने लिखा है, भाई टेलर ड्राइवर के फ्यूचर के बारे में बताओ कि कैसा रहेगा, मैक्सिमम हम कितनी सैलरी पा सकते हैं, या मैक्सिमम हम कितनी आगे तक कर सकते हैं सऊदी से यूरोप का क्या प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन अच्छी बात है, अच्छा कमेंट है भाई का कि टेलर ड्राइवर में क्या फ्यूचर है। तो गाइस अगर कोई बंदा इंडिया से अगर वो टेलर ड्राइवर सीख रहा है इंडिया में, टेलर ड्राइवर उसको मालूम है वो टेलर का ड्राइवर है, तो वो इंडिया में अगर चलाता है तो नॉर्मल जो उसका बचत है 30,000, 35,000, 40,000 लास्ट है। ठीक है, उसके ऊपर किसी का जाता हो तो कमेंट करना कि भाई मैं इतना बचा लेता हूँ। अगर कोई 50-60,000 बचा रहा है तो सऊदी आने की जरूरत नहीं है भाई, अपने घर परिवार में रहो और वहीं पे 50-60,000 बचाओ। लेकिन अगर कोई 25,000, 30,000 बचा रहा है, 40,000 बचा रहा है तो आप आ जाओ, दिक्कत नहीं है। अगर आप घर पे आपके कोई और बंदा है, आपका भाई है, छोटा जिम्मेदार है, घर संभालने वाला है, कोई ऐसा रहता है कि एक ही बंदा रहता है घर में, वही सब कुछ रहता है, तो अगर उसकी इच्छा नहीं है तो मत आओ, इच्छा है तो आ जाओ। लेकिन किसी किसी के घर में होता है 4-4 भाई होते हैं, तो एक बाहर भी चला गया तो दिक्कत नहीं है, 3 भाई है ना घर पे, घर संभालने के लिए, देखने के लिए, कोई बात बने बिगड़े हर चीज के लिए। तो ऐसा जिसके घर में सिस्टम है वो आ जाए। तो टेलर ड्राइवर का फ्यूचर ये है कि अगर आप सऊदी अरब में आते हो तो आप कितना भी कम कमाओगे अगर आप कंपनी से, मैं कंपनी की बात करूंगा, कपिल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कपिल के हमेशा बोलता हूं कपिल के पास नहीं आना है। अगर आप कंपनी में आते हो तो आपको 60,000 से स्टार्टिंग आपका बचेगा, 60,000 से लेके 70, 80, 90, अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो इतना जाएगा। अब मैं ये नहीं बता पाऊंगा भाई कौन सी कंपनी अच्छी है, क्योंकि मैं सबका वीडियो डालता हूं, सब कंपनियों का, और जो मैं वीडियो डालता हूं भाई वो मुझे जो पता चलता है मैं वही वीडियो डालता हूं, जो मुझे सामने वाले बताते हैं कि हाँ मेरी कंपनी में इतना बचता है। और मेरे वीडियो डालने के साथ साथ आप कमेंट भी पढ़ा करिए, क्योंकि और जो बंदे होते हैं उनके कंपनी के अगल बगल के सब वीडियो पे जो कमेंट करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादातर कमेंट आता है, तो वो कमेंट करते हैं कि नहीं भाई इतना नहीं इतना बचता है, इतना नहीं इतना बचता है। तो आप कमेंट पढ़ के भी आप डिसाइड करा करिए, क्योंकि मैं एक बंदे से पूछूंगा, उसी बंदे से पूछूंगा जो मुझे बताएगा, बस मैं खाली उसी से जान सकता हूँ। लेकिन कभी कभी कोई रहता है झूठ भी बोल देता है कि हाँ नहीं इतना हमारी कंपनी में बचता है, और फिर बाद में जाओ तो उतना बचता ही नहीं है। तो आप कमेंट भी पढ़ लिया करना, कमेंट भी देख लेना भाई, तो उससे आपको ज्यादा बंदों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा उस कंपनी के बारे में। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है भाई, मेरे वीडियो पे तो अच्छा कमेंट करो, क्योंकि मैं एक ही बंदे से जानकारी ले रहा हूँ। और कंपनी बुरी है तो आप सीधा बुरा कमेंट करो कि भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसमें मत आना, आप लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे एक बंदे ने जो बताया मैं वही डालता हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं डाल देता। मैं अपनी तरफ से क्या डालूंगा, जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या डालूंगा मैं।
तो इसलिए आप वीडियो देखा करिए, वीडियो देख के उसका कमेंट पढ़ा करिए कि हाँ भाई ने क्या कमेंट किया, सही कमेंट किया, गलत कमेंट किया, सब आप उसको रीड करिए। रीड करने के बाद फिर अपना डिसाइड लीजिए। तो टेलर ड्राइवर के फ्यूचर पे हम थे, तो टेलर ड्राइवर का फ्यूचर सही है गाइस। अगर आप टेलर ड्राइवर का नौकरी कर रहे हो सऊदी में आके, तो अगर आप सऊदी में आ गए, ठीक है, आपको मूव होना है, कनाडा जाना है, यूरोप जाना है, तो बहुत अच्छी लाइफ है टेलर ड्राइवर की। इतना पैसा जितना आप कनाडा में या अमेरिका में या यूरोप में टेलर ड्राइवर में कमा लोगे, उतना आप किसी अदर काम में नहीं कर सकते। या तो फिर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या अदर कोई एक्सपीरियंस आपके पास हो जो एक आपके पढ़ाई के बेसिक पे हो, तब आप कमा सकते हो। वरना ये सही है भाई, आप आए, इंडिया से आए 60 से 90 तक, अगर अच्छी कंपनी आपको मिल गई तो इतना आप बचा सकते हो। उसके बाद दूसरी बात, अगर आप यूरोप में होना चाहते हो तो 2 साल के बाद आप उस कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर लेके और यहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो लेके आप यूरोप में हो सकते हो। अगर आपके पास पैसा और ज्यादा है, आप कनाडा जाना चाहते हो, आपका आइल्स सही है, इंग्लिश सही है, तो आप कनाडा जा सकते हो। कनाडा में आप कितना भी कम तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए एज ए ट्रक ड्राइवर पर मंथ कमा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद लेकिन ये है, जिसको आगे निकलना है वो यहीं पे अपना टाइम बर्बाद ना करे। 2 साल काम करने के बाद अपना यूरोप का तैयारी करे या फिर कनाडा का तैयारी करो, जैसा उसके पास पैसा हो, जैसा उसके पास तैयारी हो, जैसा उसके पास नॉलेज हो, उस हिसाब से। तो अच्छा फ्यूचर है गाइस, टेलर ड्राइवर का कोई दिक्कत नहीं है, आप ये काम सीख सकते हो। अगर आपने कोई हाई लेवल की पढ़ाई नहीं किया है जिसमें आप अच्छा जॉब कर रहे हो, चाहे इंजीनियर हो गया, चाहे डॉक्टर हो गया, चाहे कोई अदर जॉब हो गया, तो आप टेलर ड्राइवर का अगर सीख रहे हो काम तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल काम, कोई ना कोई काम, चाहे कारपेंटर का हो गया, चाहे प्लम्बर का हो गया, चाहे पेंटर का हो गया, चाहे बिल्डिंग का हो गया, कोई ना कोई काम आप सीखोगे तो उससे अच्छा टेलर ड्राइवर सीख लो भैया, बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन खलास हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन। एक भाई ने हमें किया है, भाई सऊदी अरब जाने का प्रोसेस का वीडियो तो सब बनाते। भाई का कहने का मतलब है सऊदी अरब जाने का, कि इंडिया से सऊदी अरब कैसे जाएं, ये प्रोसेस का वीडियो तो सब बनाते हैं। वहां से आने का क्या प्रोसेस है, तो चलिए ये भी हम इसी वीडियो में बोल देते हैं। भाई यहाँ से जाने का प्रोसेस क्या है, अगर आप इंडिया से सऊदी अरब आ गए, ठीक है, आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई भी कंपनी अगर आपको लेती है तो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा। 2 साल पूरा करने के बाद यहाँ से इंडिया जाने के लिए आपको कंपनी टिकट देगी, अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, दोनों तरफ का, आने जाने का दोनों। उसके बाद जो 2-3 महीने का छुट्टी लगाएगी, उसमें 2 महीने का, बहुत कंपनियां 2 महीने का सैलरी भी देती हैं, सैलरी देती हैं जो आप जा रहे हो बोनस के तौर पे। आप जो जाओगे इंडिया, 2 महीना भले आप वहां पर रहोगे, 2 महीना या 3 महीना, अगर 3 महीना रहोगे तब भी 2 ही महीने का मिलता है। मेरे कंपनी में 2 महीने का सैलरी मिलता है घर जाने पे। मेरा सैलरी जो बेसिक सैलरी है, लेकिन जो बेसिक सैलरी वो मिलता है, जैसे मेरा सैलरी 1800 है, 1600 प्लस 200 है, तो जो 200 फूड का है, तो जो 200 है वो माइनस हो जाएगा। 1600 रुपए जो बेसिक है, 1600 रियाल, वो मुझे मिलेगा। मैं इंडिया चला जाऊंगा उसके बाद भी, तो 2 महीने का 16 दूनी 3200 रियाल मुझे मिलेगा। वो बोनस के तौर पे मिले या कुछ भी मिले या कैसे मिले, लेकिन कंपनी देती है। तो घर जाने का यही प्रोसेस है। इंडिया आपको यहाँ से 2 आने जाने का टिकट देगी और बोनस के तौर पे 2 सैलरी देगी, और उसके बाद आप जाओगे इंडिया से। बाकी तो सारा काम एयरपोर्ट पे होगा। आप जाओगे, फिर जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा फिर आओगे, वो भी टिकट कंपनी का ही रहेगा। तो ये जाने का यहाँ से प्रोसेस है। बीच में अगर आपके घर पे कोई भगवान न करे कुछ हो जाता है, तो कुछ अगर होता है तो बहुत कंपनी, 100 में 90% कंपनी आपका छुट्टी लगा देती है, इमरजेंसी छुट्टी। लेकिन जो इमरजेंसी छुट्टी लगता है वो आपका अपना टिकट रहेगा, आने का भी जाने का भी, उसमें कंपनी का कोई दखल नहीं है। कंपनी आपको 1 रुपए नहीं देगी उसमें, क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। अगर कंपनी की मर्जी से जाओगे तो फिर ये सिस्टम है, आने जाने का टिकट और बोनस। तो हमारा ये कमेंट भी पूरा हो गया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ और जानना होगा तो कमेंट करिएगा भाई, जवाब जरूर दिया जाएगा भाई। उसके बाद अगला कमेंट है, भाई आपकी कंपनी में टेलर ड्राइवर की वैकेंसी है क्या?
भाई मैं हमेशा बताता हूँ मेरे कंपनी में टेलर ड्राइवर की वैकेंसी नहीं है, क्योंकि मेरा कंपनी जो है रिटर्न बंदों को लेती है। पहली बात रिटर्न बंदों को लेती है, और दूसरी बात इंडियन और पाकिस्तानी को बैन कर रखा है मेरे कंपनी ने, क्योंकि इन लोगों ने कंपनी में कुछ लफड़ा कर दिया था। यार क्या ये तरीका है, लफड़ा क्या कर दिया था, गाड़ी बेच के भग गए थे, माल उस पे लोड था, लोड गाड़ी पूरा बेच के भग गए थे। पता नहीं क्या तरीका है। कितना दिन तुम हराम का खाओगे यार, कितना दिन खाओगे? अगर कुछ पैसा पा गए और बेच के भग गए, कितना दिन खाओगे? 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद खत्म हो जाएगा ना। एक बंदे की गलती की वजह से पूरे इंडिया का नाम खराब होता है। क्या चूती वाली हरकत करके चले जाते हो? तो मेरे कंपनी में इंडियन पाकिस्तानी दोनों लोगों ने ये काम किया है, जिसकी वजह से मेरी कंपनी ने इंडियन और पाकिस्तानी को बैन कर दिया है। और ना वो इंडियन ले रही है ना पाकिस्तानी ले रही है। इंडिया में केवल अगर वो लेती है तो खाली पंजाबी भाई को लेती है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो क्लियर है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है इस कंपनी में। मेरी कंपनी में पंजाबी भाई भी हैं, तो उसकी वजह से उनका ट्रांसफर भी हो जाता है मेरी कंपनी में, और उनको वीजा भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन और जो यूपी वाले हैं, यूपी वालों को तो एकदम बैन कर रखा है। और मैं भी इंडियन ही हूँ गाइस, लेकिन क्या है, मेरे इस कंपनी में ट्रांसफर लेने से पहले, जब मैंने ट्रांसफर ले लिया उसके 1 साल बाद ये काम हुआ, इसलिए उसने कंपनी ने इंडियन पाकिस्तानी को अभी प्रेजेंट टाइम में बैन कर रखा है। आगे आने वाले समय में लेगी नहीं लेगी पता नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बैन है। तो इसलिए अभी कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है कि भाई आपकी कंपनी ले रही है कि नहीं ले रही है। और जो लोग भाई ऐसा काम करते हैं, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो चूतियों सुधर जाओ, उनके लिए ये है, सुधर जाओ, ऐसे काम मत किया करो। अब भाई इन 1 2 4 बंदों की वजह से जान लीजिए पूरा इंडिया का नाम बदनाम हो जाता है। इन चूतियों को कौन समझाए, ये सारा पैसा यहाँ से लेके जाएंगे, इन्हें ऊपर हिसाब नहीं देना है। उसके बाद तीसरा एक कमेंट किया है, आपके साथ में कंपनी में काम मिल जाए। तो भाई उनके कहने का मतलब है, ये अजीत भाई हैं, कि अगर आपके साथ कंपनी में काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर लोकेशन का रास्ते का कोई टेंशन नहीं रहेगा। नहीं भाई, कभी किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना मत सीखो, खुद मजबूत बनो, ठीक है। आज चलिए मिल जाता है, हम कितने दिन तक आपके साथ रहेंगे। हम भी यहाँ आए थे तो ये सोच के नहीं आए थे कि भाई मुझे इनका साथ मिल जाए उनका साथ मिल जाए, ठीक है। यहाँ आने के बाद हेल्प कर देते हैं लोग, मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करेंगे, लेकिन खासकर उसी बंदे का साथ मिले ये जरूरी नहीं है। डर के आगे जीत होता है, हमेशा बोलता हूं मैं। डिमोटिवेट मैं किसी को नहीं करता हूं, क्योंकि मर्द संघर्ष करना जानता है, डरना नहीं। तो इसलिए संघर्ष करिए, आइए, कुछ नहीं, सब एक खौफा है। आओ आराम से, अच्छे एजेंसी से आओ, अच्छे एजेंट से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो गाइस, जैसे मैं 2 साल परेशान रहा वैसे आप भी रहोगे। मैं भी 2 साल परेशान रहा हूं, और मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप जल्दी बनाऊंगा, कि जब मैं आया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं वो वीडियो बना के फिर आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। लेकिन मैं हार नहीं माना, इसलिए मैं आज इस कंपनी में आराम से बैठ के नौकरी कर रहा हूं। अगर मैं हार मान के घर चला गया होता तो जो मेरे सपने थे, जो अरमान में लेके आया था, सब चूर चूर हो जाते। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी जो मैं सोचा था वो मैंने पूरा कर दिया। जितने मेरे अरमान थे सब पूरा कर चुका हूँ इस कंपनी में बैठ के भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आओ, डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में या तो हार मिलेगा, या तो जीत मिलेगा, या तो सीख मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है गाइस। किसी का टायर गिर गया है, उस भाई को मालूम ही नहीं है शायद कि उसका टायर गिर गया है। तो जिंदगी में या तो हार मिलेगा, या तो जीत मिलेगा, या तो सीख मिलेगा, उससे ज्यादा भाई कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप आओ, बेझिझक होके आओ, और जो दिक्कत परेशानी होगा झेल लेंगे। तो चलिए, जितना कमेंट था मैंने सब पढ़ लिया, इसके बाद कोई कमेंट नहीं है। और वीडियो भाई प्लीज लाइक किया करिए, और सब्सक्राइब करा करिए, और शेयर करा करिए भाई प्लीज। अब आपकी मर्जी, बस मेरा तो कहना था, मैंने कह दिया। करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए इन्फॉर्मेशन में। किसी भाई को और कुछ जानना होगा तो कमेंट करेगा, जवाब जरूर दिया जाएगा, चाहे थोड़ा लेट होगा लेकिन जवाब जरूर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।